they depict all this, how you can be revengeful after, getting separated, और मतलब आपकी मेंटल हेल्थ और सारा कुछ मिला के और आप मतलब इतनी एग्रेसिव, इस तरह का एक किस्म का क्रिमिनल एक्ट ही है ना, एक किस्म का आपने घर जला दिए। मेरा ख्याल से थोड़ा से बिहेवियर्स है ना, दिस इज सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड दिस इज टेलिंग यू कि हमारी सोसाइटी में किस एक्सट्रीम पर जाके लोग जो है मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। सो इसका रेमेडी होना बहुत जरूरी है। नफ्सियाती बीमारी को उसको कहा जाता है कि पागलपन कहा जाता है। सो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, किसी का भी दिल नहीं करता कि वो जाके किसी का घर जला दे। दैट इज बिकॉज जब आप किसी के साथ मतलब द थिंग इज, अगर आपका लीगल प्रोसेस जो है आपको जस्टिस दे रहा हो तो लोग इस किस्म की चीजें नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली न्यूज़ में अभी आया थोड़ा टाइम पहले कि एक खातून है, उन्होंने अपने एक्स का जो है घर जला दिया बिकॉज ऑफ उन्होंने जो है ना दूसरी शादी कर ली। तो ये गुजरांवाला में हुआ है इंसिडेंट। तो इसके ऊपर नईमा आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक, क्या आपने पढ़ा, क्या सुना? Yeah, I have read the news as well. It's an incident in Gujranwala, and the shocking news was that this happened on his wedding day, the second, I mean, Walima day, sorry. Walima, so she just came with her brother-in-law and I think her sister and brother-in-law, and they burned the house and everything. तो वो बेचारा जब वापस आया अपनी दूसरी शादी के साथ, तो उसने देखा घर पूरा जल चुका है। अब वो इस तरह के इंसिडेंट वैसे रेयरली कम ही होते हैं, लेकिन they depict all this, how you can be revengeful after, getting separated, और मतलब आपकी मेंटल हेल्थ और सारा कुछ मिला के और आप मतलब इतनी एग्रेसिव, इस तरह का एक किस्म का क्रिमिनल एक्ट ही है ना, एक किस्म का आपने घर जला दिए। तो इस तरह के जब आप रद्द अमल या रिएक्शंस देते हैं तो दीज आर वेरी एक्सट्रीम। लेकिन मैं and I read and I started to read के what happened in their life। तो उसमें ये था कि 10 साल इन्होंने आपस में जिंदगी गुजारी है, एंड देन when they separated, तो फिर उसके बाद जब मियां ने दूसरी शादी की तो फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, एंड ऑल दीज थिंग्स। आई मीन मतलब मैं ये सोचती हूँ कि it's reflecting the way she was, I think, disturbed, या over the years उसके दिमाग में या उसकी साइकोलॉजिकली कितना इफेक्ट किया है सारा कुछ। And then she went and done all. I mean, this is a very big step. घर जल गया उनका, तो मतलब एक्सट्रीम रिएक्शन ही है, बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन। हाँ, you're right। असल में अगर थोड़ा सा इसको देखा जाए ना, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं आती इस तरह के केसेस की, लेकिन आई थिंक इट्स हेल्दी कि हमें थोड़ा बहुत पासिंग ये चीज़ें पता चल जाती हैं। एक ना ड्रामा आया था थोड़ा अर्सा पहले, उसके अंदर जो है ना, जो वो उसमें बाकायदा यही दिखाते हैं कि लड़की जो होती है ना वो अपने उसका मतलब जो नंद होती है वो घर जला देती है, अपने घर नहीं कमरा जला देती है अपनी भाई भाभी का, एंड बिफोर दैट बिफोर व्हेन दे कम बैक फ्रॉम शादी एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल से थोड़ा से बिहेवियर्स है ना, दिस इज सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड दिस इज टेलिंग यू कि हमारी सोसाइटी में किस एक्सट्रीम पर जाके लोग जो है मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। सो इसका रेमेडी होना बहुत ज़रूरी है। एंड अदर थिंग इज कि इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें हमेशा यही क्यों सुनने में मिलता है कि डाइवोर्स हुई और जो है द ग्रूम या द बॉय ही वेंट अहेड एंड गॉट रीमैरिड। मतलब हमें ये क्यों नहीं देखने को मिलता कि और जिससे उसने शादी की होगी वो लड़की भी जो है कोई छोटी लड़की होगी, कोई डू यू अंडरस्टैंड, मैं आपको ये कह रही हूँ कि वो लड़का जो था वो उसकी तो तलाक 10 साल की उसकी शादी थी। तो उस बट द थिंग इज कि उसने उसके बाद भी जो शादी की होगी उसने ऐसी खातून चूज की होगी जो कि
छोटी उम्र की होगी, जो कि पहली बार उसकी शादी हो रही होगी, सो नाउ दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक इन द सोसाइटी के मतलब कि अब आप सोचे ना, जो लड़की है जिसकी अब डाइवोर्स हुई है, उसकी शादी जब होगी, शी इज नॉट गोइंग टू फाइंड अ बॉय जिसकी पहले कभी शादी नहीं हुई होगी। उसके पास तो उसको वो मिलेंगे जो जिनके वो हैं ऑलरेडी मैरिड। जिनकी ऑलरेडी हाँ, बच्चे होंगे, ठीक है। सो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है टू अंडरस्टैंड कि एंड पाकिस्तान में रहते हुए खवातीन जो होती हैं, दे इन्वेस्ट मोर इन अ रिलेशनशिप एंड दैट गोज विदाउट सेइंग। तो अगर इस किस्म की चीज़ें बाद में होती हैं, सो इट्स रियली और मेंटल हेल्थ की बात करना, तो हमें अभी भी वो लगता है कि आप पागल हैं, कि मतलब मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ, एम आई क्रेजी, तुम मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओगे, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ। सो मतलब हाँ, इसको भी नफ्सियाती बीमारी को उसको कहा जाता है कि पागलपन कहा जाता है। सो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ें हैं, आपके जो डायनामिक्स हैं, आपकी सोसाइटी को बहुत अनहेल्दी बनाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट, ये तो हमें एक इंसिडेंट हमारे सामने आया जो रिपोर्ट हुआ है, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते होंगे और ये चीज़ें होती होंगी। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले एक ये भी न्यूज़ आई थी कि खातून ने अपने जो हस्बैंड है उसका कोरमा बना दिया। हाँ, yeah, that was also something it was bad. That is the level of madness that people are in, because and कोई ऐਵੇਂ किसी का कोरमा नहीं बनाता, वो बनाता है जब when you are very invested and then something does not work out, something does not happen, और आपको लगता है कि आपका जो लीगल सिस्टम है वो आपको उसकी प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, तब लोग ये एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं। किसी का भी दिल नहीं करता कि वो जाके किसी का घर जला दे। दैट इज बिकॉज जब आप किसी के साथ, मतलब द थिंग इज, अगर आपका लीगल प्रोसेस जो है आपको जस्टिस दे रहा हो, तो लोग इस किस्म की चीजें नहीं करेंगे। एंड दैट इज समथिंग दैट हमें सोचने की जरूरत है। हाँ, you were right, Shita. Other than that, just मैं ये सोच रही हूँ कि आप लेकिन I mean, यहाँ पे ये बहुत है कि दूसरी शादी नहीं कर सकता मेरा हस्बैंड, और मैंने बहुत देखा है एक्सट्रीम कि इसको डिपेंड भी करती है कि दूसरी शादी क्यों करेगा, या मैं अब चैन से जीने दूंगी, all these things। मतलब आपका खत्म हो गया, you are separated, ठीक है, आप अपनी जिंदगी को गुजारें, और वो अपनी जिंदगी गुजारे, आप अपनी तरफ देखें। आप उस तरह रिवेंजफुल होकर और मैं बस उसने मुझे छोड़ा या जो भी ज्यादतियां जो भी था, खत्म हो गया, अच्छा नहीं हो गया, एटलीस्ट वी हैव लाइफ, यू हैव एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप एक और नया पार्टनर ढूंढें, आप किसी और के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। हो सकता है आपके अंदर फ्लॉज हैं, आपके अंदर भी बुराइयां हैं जिसके साथ किसी के साथ गुजारा नहीं हो सका, ठीक है ना, हो सकता है कोई ऐसा होता मिल जाए जिससे गुजारा हो जाए या आपस में हो जाए। So I think these things should be normalized. It's बहुत बड़ा, और अगर तुम्हें याद भी होगा बड़ी डिबेट हुई थी भी, ठीक है, फर्स्ट वाइफ से क्वेश्चन ना लें, आप उससे शादी नहीं कर सकते, दैट वाज लीगलाइज्ड। पहले ये लीगलाइजिंग था कि अगर आप शादी दूसरी कर लेते हैं, बीवी से बताया 4-5 साल बाद पता चलेगा दूसरी शादी होती है, लीगलाइज हो गया, और फिर उन्होंने कहा अच्छा हाँ ठीक है, जब तक आपकी फर्स्ट वाइफ परमिशन नहीं देती देन यू कैन नॉट गेट मैरिड फॉर द सेकंड टाइम। तो मुझे ये लगता है कि इन चीजों को थोड़ा सा ना नॉर्मलाइज किया जाए, और थोड़ा सा अगर रिलैक्स की कोई बात नहीं, आप नहीं है, दोनों फ्री है, आई मीन वेदर इट्स अ मैन और अ वुमन, they get married and start a new life, so what। मुझे इस तरह के रिएक्शन देने में मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, तुम किसी और के साथ नहीं रह सकोगे, इस तरह के मुझे फिल्मी डायलॉग है ये, रियलिटी में आपको ना, नहीं आपको मैं समझ रही हूँ। असल में होता ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ना, उसमें हमें बहुत कम ये देखने को मिलता है कि ख़वातीन वेंचफुल हो जाती हैं। यूजुअली मर्द होते हैं जो वेंचफुल हो जाते हैं कि तुमने लड़के को खुला के लिए कर भी दे या रिश्ते से इनकार कर दे, तो ये लड़के होते हैं जो ज़्यादातर वेंचफुल हो जाते हैं, लड़के वाले होते हैं। लड़की वाले कम थोड़ा सा इस किस्म का बिहेवियर रखते हैं। अगर रखते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि या तो उनकी बड़ी कोई बैक होती है, बड़े वो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, या जो है उनकी जो है ना, या लड़की का साथ वाकई में बड़ी ज्यादती हुई होती है एंड शी हैज एक्चुअली गॉन क्रेजी, ठीक है।
तो वो ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज लड़की वाले इस तरह के काम करते नहीं होते। यूजुअली लड़कियों को हमने कम देखा है इस तरह के बिहेवियर। अब हम अगेन उसी बात पर आते हैं, आपको याद है हमारी जो सोशल मीडिया की न्यूज़ है वो इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करती है कि जब खवातीन जो हैं थोड़ा सा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बिहेव करती हैं तो उसकी चीज़ की हम न्यूज़ बना देते हैं। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, लेकिन हाउएवर सेड दैट, आपको एक बात बताऊँ, आपके जो लीगल हमारा जो सिस्टम है उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप अच्छा, आपको पता है एक लड़की 10 साल के बाद अगर उनका शादी वगैरह खत्म हुई है तो कोई बच्चे वगैरह भी होंगे। आपको पता है कि अगर आपके जो बच्चे हैं, आप अगर शादी रीमैरी कर लेते हैं, यू कैन नॉट रिटेन द किड्स, यू लूज हाँ, चिल्ड्रन। ठीक है? तो आप जब बच्चे लूज कर जाते हैं जिनके इर्द गिर्द आपने पूरी 10 साल की जिंदगी गुजारी है, जिंदगी बनाई है, तो आप कोई बच्चा प्रोडक्शन मशीन तो नहीं है ना कि आपने इधर इसके 2 बच्चे पैदा किए हैं, अब 10 साल बाद आप किसी और के 10 बच्चे पैदा करेंगे और फिर उसके बाद आप किसी और के 10 बच्चे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो खवातीन जो होती हैं दे यूजुअली कैन नॉट मूव ऑन बिकॉज दे हैव चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन जो होते हैं दे बिकम अ प्रायोरिटी इन हर लाइफ। जो वालिद होते हैं हमारी सोसाइटी में, उनके तो वैसे ही बच्चे प्रायोरिटी नहीं, तो उनको तो ये नहीं पता होता उनका बच्चा कितने साल का है, उनको तो ये नहीं पता होता कि उनके बच्चों की उम्र क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनको तो दे आर नॉट इन्वेस्टेड एट ऑल। हाँ, तो जो मदर्स होती हैं, तो दे आइडिया ऑफ देम लूजिंग देयर चिल्ड्रन बिकॉज कस्टडी जो है बाप को चली जाएगी अगर माँ रीमैरी कर लेगी, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। Why should a mother have to give up on her children just because she is getting remarried? Makes no sense. आपकी और माँ रीमैरी करे या वट एवर इट इज, सो बच्चे जो होते हैं फिर असल में ना बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू होता है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके तो वो बात है जिसके ऊपर हमारी जुडिशरी सोचती ही नहीं है, उनको है कि हाँ बस ठीक हाँ, है। So that is the problem, and this is the reason that women cannot move on. And हमारी जो and या तो आपने इतनी कोई women centric society बनाई हो ना कि women जो है if they cannot move on तो उनके पास फिर भी कोई अपना career हो to look forward to, they rely on their पेरेंट्स नाउ, पेरेंट्स भाइयों के ऊपर वो रिलाई करते हैं, उनको बर्डन बन जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इसके एट द बैक ऑफ इट हुआ क्या होगा, क्या हो सकता है। सो एंड इट्स जस्ट वन केस, बहुत सारे ऐसे और केसेस होते हैं जिनमें खवातीन आग नहीं लगाती हैं, बट प्रॉब्लम्स तो उनके यही होते हैं ना कि बच्चों की कस्टडी का क्या होगा, मेंटेनेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, सो दैट इज आई थिंक सो आई मीन स्टेप फादर जो है वो किस तरह उनको ट्रीट करेगा, या उनके साथ अगले किसी और घर में पे और भी हुए तो आगे लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। आई एग्री कि ज्यादातर मर्द हजरात को तो नहीं होता है, वर्किंग खुश ही होते हैं कि बच्चे चलेंगे, माँ संभालेगी, माँ पालेगी, मैं अपनी दूसरी शादी कर लूँ, एंड यू नो ब्लेमिंग द वुमन फॉर एवरीथिंग, इसी वजह से सारा कुछ हुआ है एंड ऑल दिस थिंग, they get married again. Yeah, I have seen a lot of cases ऐसे भी। उनको सोसाइटी वाले यहाँ बहुत सी खवातीन जो है एक्सेप्ट भी कर लेती हैं कि कोई बात नहीं, हाँ उस औरत की गलती हुई, तुम तो ठीक थे, थिंग लाइक दैट। सो बहुत सी वुमेन जो है उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया, इसी तरह होना चाहिए, लेकिन the other hand the man was saying कि इस तरह के लोगों को जेल में भेजो, इसको इतनी सजा दो, आइंदा इस तरह कभी कुछ हो ना। कंटेंट एनालिसिस कमेंट्स नहीं पढ़ती ना, लोग के एक्शन दे रहे हैं, मन क्या सोचती है चीजों के ऊपर। इट्स बेटर यानी कि आप अपनी जिंदगी को देखें, ये खत्म हो गया है तो गेटो का पास नहीं करना चाहते वो है, आप अपने बच्चों को देखें एंड मेंटल हेल्थ देखें। आई थिंक दैट्स व्हाट आई कैन से, एंड इस तरह के केसेस, इस तरह के इंसिडेंट होने नहीं चाहिए। हाँ, थैंक यू नीमा। इसी के साथ आई थिंक इसको वाइंड अप करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक कि जो हमारी सोसाइटी में जो डायनामिक्स हैं ये क्यों अकर करते हैं, इनका जो रीज़न है इज आई मीन कंडेमिंग देम इज़ वन थिंग, लेकिन इनका जो बेस रीज़न है उसको एड्रेस करना आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो हुकूमत है इन चीज़ों के ऊपर दे टेक देम एज केस स्टडीज़ एंड उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करें। बहरहाल हमारी हुकूमत को तो टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, वो तो कंटेनर लगा के बैठे हुए हैं, उन्हें परवाह नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिल थिंक अबाउट कि ऐसा हमारे यहाँ पे क्यों हो रहा है।
इसी के साथ प्लीज़ हमें इजाज़त दीजिएगा। लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक एंड दिस न्यूज़। हमें इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।